जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है संवर पूर्वक निर्जरा होती है या नहीं होती है। सामायिक की बात चल रही थी, सामायिक से तो नहीं होती, तो फिर किससे होती है? नवकार मंत्र की माला गिनने से संवर पूर्वक निर्जरा होगी? नहीं होगी। जो माला आप गिर रहे हैं, शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, पुण्य का शुभ पुण्य का बंध होगा, शुभ कर्म का बंध होगा और वह आपको वापस भुगतना होगा। तो फिर किससे होती निर्जरा? संवर पूर्वक निर्जरा किससे होती है? तपस्या से होती है? नहीं होती। बाहरी तप, उपवास, नवकारसी से लगाकर वर्षी तप तक के सब तप को ले लो आप, जितने तप होते हैं बाहरी, उनसे होती? नहीं होती। नए सिरे से यदि आप जो तपस्या कर रहे हैं, कथनी और करने की समानता रही तो शुभ कर्मों का बंध होगा। और कथनी और करने की समानता नहीं, तपस्या तो कर रहे हैं और चित्त लगा हुआ खाने में कि रख दो, कल मैं पारणा करके बाद में खाऊंगा, रख दो अंदर। कथनी और करने की समानता नहीं हुई तो अशुभ कर्म का बंध हो गया, निर्जरा नहीं हुई। भले अशुभ कर्म का बंध हुआ, शुभ कर्म का बंध हुआ, उस समय जो कर्म उदय में है उसका निर्जर हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही। निर्जर तो शुद्ध निर्जरा, आत्मा के ऊपर लगे हुए आवरण जो है क्रोध मान माया लोभ के, उसमें से आंशिक भी निर्जरा हो उसकी, तो शुद्ध निर्जरा होती है। बाकी तो पुराने कर्म आए हैं उदय काल में, वो हम भुगत रहे हैं और कर्म निर्जर हो रहे हैं, होना ही है उनको, होकर ही रहेंगे। वो निर्जर कह लो या निर्जरा कह लो, वो होकर ही रहेंगे। और नए कर्म हम बांध रहे हैं, शुभ या अशुभ दूसरे, क्या फायदा निकला? जितने छोड़े उतने वापस बांध दिए। शुद्ध निर्जरा होगी ना आंशिक, तो वो आत्म कल्याण में सहायक बनेगी। बाकी बंध पूर्वक निर्जरा, संवर रहित निर्जरा होगी और शुभ प्रवृत्ति है यदि आपकी, तो पुण्य का बंध होगा। और पुण्य, इतना पुण्य यदि आपने बढ़ा लिया है, इतना पुण्य बढ़ा लिया है, तो आपको देवगति भी मिल जाएगी। देवगति में क्या है? सुख ही सुख, पांचों इंद्रियों के सुख भोगो वहां पर, विषय सुख सबसे ज्यादा क्या है वहां पर? जो आपने यहाँ पुण्य किया उसको वहां खर्च कर डालो, खर्च कर दो। खर्च किया और लास्ट 6 महीना बाकी रहे, उस समय तो वो देव रोने जैसी स्थिति होती है उनकी, और उनको तो अवधि ज्ञान है, दिखता है कि मुझे ये जानवर गति पे जाना पड़ेगा, या ये बनना पड़ेगा, ये ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि जो शुभ कर्म किए उसके अनुसार देवगति मिल गई, लेकिन अशुभ कर्म भी तो किए ना, उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसके अनुसार उसकी गति होगी। वही रोना धोना चालू वापिस, क्या फायदा निकाला? अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी फरमाते हैं कि पुण्य कर्म ने ही हमें भटकाया है, पुण्य कर्म ही हमें भटकाते हैं ज्यादातर। इसलिए ऐसा तो नहीं कि हम
मैं यूं कह रहा हूं कि पुण्य न करें, पुण्य तो करना ही चाहिए, लेकिन पुण्य ऐसा हो जिससे आत्मा उज्जवल होवे, आत्मा के ऊपर से एक आंशिक कर्मों की निर्जरा हो तो भी वह शुद्ध हो, प्योर हो, 100% हो, संवर पूर्वक हो, बंध रहित हो, वैसी निर्जरा होवे। और वैसी निर्जरा कब होगी? ये बाहरी तपस्या करने से नहीं होगी, आंतरिक तप करने से होगी, अंतर तप करने से होगी। अंतर तप के कब होगा? ये बाहरी तप में तो आप खाना पीना छोड़ रहे हैं, और अंतर तप में एक छोटा सा एग्जाम्पल, उससे वो शुद्ध निर्जरा होगी, संवर सहित होगी, बंध रहित निर्जरा होगी। छोटा सा एग्जाम्पल। इसी तरह से आप 1,00,000 जगह उस एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। सुबह उठे, आप टेबल पर बैठे हैं और चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अचानक पत्नी की उसके 10-15 मिनट पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, तो नहीं बना, वो तो सोई हुई, इंतजार कर रहे हैं आप। रोज समय पर आता, उससे आधा घंटा और बीत गया, आए ही नहीं। आप तो टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। आवाज लगाई तो बोला कि मैं तो तबीयत ठीक नहीं है। तो उठकर देखा तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो सोई हुई थी। तो उस समय आप मन को शांत रहें, मन को शांत रखें, अपने चित्त, अहंकार, बुद्धि सबको शांत रखें और उसकी मदद करें, उसको दवा वगैरह कुछ दिलाएं, पिलाएं, खिलाएं, और मन में यूं समझें कि डेली मुझे समय पर मिलता है, आज समय पर नहीं मिला तो मेरे ही उदय कर्म का फल है जो मुझे समय पर चाय नाश्ता नहीं मिला, और मिल भी नहीं सकता, उसकी तबीयत खराब है और जाने का समय हो गया है दुकान पर आप बिना चाय नाश्ता करके उसको गोली दवा दे के चल दिए। उस समय आप समझ लें कि आज मैंने नवकारसी कर ली है, हो गया, ये नवकारसी का तप हुआ। फिर 12 बजे तक भी घर से 1 बजे तक, 2 बजे तक भी टिफिन नहीं आया तो समझ ले मन में, आज मैंने एकासन कर लिया, एक बार खाना, यानी कि रात को खाऊंगा तो एकासन हो जाएगा। घर पे जाके पूरा दिन बीत गया, रात को घर पे गए तो सोचा था मन में सुबह उसको गोली वगैरह में देखे आए तो ठीक हो गई, तबीयत तो ठीक नहीं हुई, रात को खाना भी नहीं बना। तो उस समय यदि आपको खाना नहीं खाना है या खाना है तो आप बाहर से लाकर खा सकते हैं, और यदि नहीं खाना है, क्षमता रखनी और मन में यूं सोच ले, समझ ले कि भाई आज मुझे खाना नहीं मिला पूरे दिन, आज मेरे उपवास है, यानी कि आपको नाश्ता नहीं मिला, दोपहर का भोजन नहीं मिला, शाम का खाना नहीं मिला, आपने अपने मन में समता रखी। क्यों रखी? मेरे ही कर्मों के उदय के कारण, मुझे रोज मिलता, डेली मिल रहा है ना, आज नहीं मिला तो क्या हो गया। तो समता रखी, और जो निमित्त है जिनको भोजन बनाना है वो बना नहीं सके तो उनके ऊपर 1% भी द्वेष नहीं आया, अभाव तिरस्कार उनके ऊपर नहीं हुआ, उन्हें 1% भी कुछ भी नहीं कहा, और उल्टी उनकी मदद की। ये आपके पूर्व भव के जो कर्मों का उदय था उसका फल, पूरे दिन में आपको भोजन नहीं मिलना था, हो गया। उसमें आपने समता रखी, नए सिरे से खड़ा नहीं किया मुझे आज उपवास करना है, उपवास अपने आप सहजासहज हो गया, उसमें आपने समता रख ली, उसे कहते हैं अंतर तप। उससे
जो क्षमता रखी है आपने, जो आत्मा के ऊपर आवरण है, जो क्षमता रखी, वो आवरण में से आंशिक निर्जरा होगी, बंध सहित नहीं होगी, बंध रहित निर्जरा होगी, संबर रहित नहीं होगी, संबर पूर्वक निर्जरा होगी, आंशिक होगी, शुद्ध होगी, 100% होगी। वह निर्जरा आपके आत्म कल्याण में आगे से आगे लिंक मिलती रहेगी और काम आएगी आपके। बाकी तो जो हाँ, उसके अंदर भी पुण्य का बंध होगा, लेकिन वो आपकी आत्म कल्याण के लायक वैसी सहयोग आपको मिलता रहेगा। बाकी जितने भी शुभ कार्य आप कर रहे हैं उसका भी पुण्य का बंध होगा, उसके लिए आपको वो पुण्य भुगतने होंगे। वो आत्म कल्याण में लगभग सहायक नहीं बन सकते, लगभग नहीं बन सकते, लगभग कह रहा हूं मैं। तो ये बात, इसी बात को, ये छोटा सा एग्जांपल दे, इसी बात को आप 100 जगह, 1000 जगह, लाख जगह सेट कर सकते हैं और अंतर तक कर सकते हैं। ऐसे कितने हमारे जीवन में संयोग प्रसंग आते होंगे जहां पर हम क्रोध करते हैं, डांट फटकार देते हैं, गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, मन ही मन जलते रहते हैं, माया कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार कर लेते हैं, विषय विकार कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे 18 तरह के पापों का सेवन कर लेते हैं। उस समय ये सब न करके यदि हम समता रखें, संयम रखें, समभाव रखें, विनय विवेक रखें, परम विनय में रहें, तो जरूर शुद्ध निर्जरा होगी, 100% निर्जरा होगी। अब कहते हैं कि ध्यान से निर्जरा होगी, निर्विचार अवस्था से निर्जरा होगी। तो कोई भी कहेंगे, अच्छे अच्छे जानकार समझदार भी, लगभग साधु साध्वी भी कहेंगे, हाँ निर्विचार अवस्था से तो 100% निर्जरा होगी, शुद्ध निर्जरा होगी, बंध रहित निर्जरा होगी, संवर पूर्वक निर्जरा होगी, लगभग ऐसा कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं होगी। आपके ध्यान करने से, किसी भी तरह का कोई भी ध्यान करने से, किसी भी चक्र पर, किसी भी केंद्र स्थान पर, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ध्यान करने से, निर्विकल्प ध्यान करने से भी, निर्विचार अवस्था में पहुंच जाए, उसके बाद भी जो निर्जरा होगी वो संवर रहित होगी, बंध सहित निर्जरा होगी। वो कैसे, ये बता रहा हूं। आप ध्यान कर रहे हैं खुद कर्ता बनकर। कर्म बंधन कहां से है? कर्ता बनने से। कर्म बंधन कैसे होता है? कर्ता बनने से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं चैतन्य दर्शन केंद्र पर ध्यान कर रहा हूं, मैं ज्योति केंद्र पर ध्यान कर रहा हूं, मैं आनंद केंद्र पर ध्यान कर रहा हूं, मैं अनाहत चक्र पर ध्यान कर रहा हूं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग तरह के ध्यान मैं कर रहा हूं। मैं पना है अभी तक। जहां तक मैं कर रहा हूं, करवा रहा हूं या अनुमोदन कर रहा हूं, मन से, वचन से, काया से, तब तक आप कर्ता बनकर कार्य कर रहे हैं। कोई भी तो जो कर्ता बनकर कार्य कर रहे हैं उससे नए कर्मों का बंध हो रहा है, फिर वो शुभ का हो या अशुभ का हो। शुभ अशुभ तो आपकी आंतरिक भावना पर आधारित है। शुभ और अशुभ का बंध होना आपकी आंतरिक भावना पर, न कि बाहरी क्रिया पर। बाहरी क्रिया और आंतरिक क्रिया यदि एक है, कथन और करने की समानता है, तो शुभ का बंध हो सकता है, बहुत अच्छा बंध हो सकता है शुभ का। लेकिन बाहरी क्रिया अलग और अंतर की क्रिया अलग, शुभ और अशुभ अलग, तो वो अलग होगा बंध, उस पर निर्भर है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ध्यान जो करते हैं, करवाते हैं,
वह ध्यान है ही नहीं। आश्चर्य होगा, ध्यान के ऊपर मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए अलग अलग पार्ट में, उसे आप डिटेल में अच्छी तरह से सुन सकते हैं। इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो बोल रहे हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, करवाता हूँ, या डेली ध्यान ऐसे करता हूँ, ऐसे ये करता हूँ, कायस्तर करता हूँ वगैरह वगैरह, एक तरह का वो भी ध्यान ही का एक ध्यान ही है। तो ध्यान उनके कहने के अनुसार वो ध्यान है, लेकिन ध्यान किया नहीं जाता। अब रियलिटी क्या है? ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान करवाया नहीं जाता, ध्यान तो उत्पन्न होता है। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद। ध्यान किया नहीं जाता, करवाया नहीं जाता, ध्यान उत्पन्न होता है। ये कैसे? शॉर्ट में समझ लेते हैं। डिटेल में आप पीछे के मेरे वीडियो ध्यान के ऊपर जो बने हुए उसे देख सकते हैं। किसी ने आपको क्रोध में आकर 2 गाली दे दी, उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन आप उसे वापस सुना नहीं सकते हैं। छोटे हैं या आपके कोई बड़े हैं या संबंधी है, कोई भी है, आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं। मुंह पर तो मुस्कान ही है, लेकिन अंदर ही अंदर जबरदस्त जलन हो रही है। ये हुआ आर्त ध्यान। जो 2 गाली दी और यदि आपने उनको 4 सुना दी वापिस, पहले आप दुखी हो रहे थे, उस दुखी होने में आपने 4 गाली दे दी और सामने वाले को भी दुखी कर दिया, ये हो गया रौद्र ध्यान। सामने वाले ने गाली दी, न आप दुखी हुए, न सामने वाले को दुखी किया, न आपने 2 गाली सुनकर दुख का वर्ण किया और न सामने वाले को दुख दिया। आप शांत रहे, समता रख ली कि मेरे ही कर्मों का उदय है, मुझे भुगतना पड़ेगा। न खुद दुखी हुए, न सामने वाले को दुखी किया। समता में रहे, समभाव में रहे, संयम में रहे, ये हो गया धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान, 4 तरह के ध्यान होते हैं। चौथा ध्यान शुक्ल ध्यान। तो कहते हैं कि इस 5वें आर्य में संभव नहीं है, मगर मैं ये कहता हूं कि 5वें आर्य में भी शुक्ल ध्यान संभव है, अपवाद है, मुझे प्राप्त है। तो शुक्ल ध्यान की स्थिति सर्व जीव सिद्ध जो समझे वह होए, वैसी स्थिति यदि आपकी है, आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे अपने आप में की आत्मा आप देख रहे हो, वैसी की वैसी आत्मा सब जीवों में है। एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्र तक सब में देखते हैं, और जो भी क्रिया हो रही है उसे ज्ञाता दृष्टा की भावना से देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा बनकर देखते हैं, जानते हैं और देखते हैं। तो ये हुआ, ये डिटेल में आप पीछे मेरे वीडियो देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये हुआ शुक्ल ध्यान, जो कहते हैं कि इस 5वें आर्य में संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है। मुझे रहता है कभी कभी, मुझे ज्यादातर धर्म ध्यान रहता है, शुक्ल ध्यान ही रहता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होते हैं। वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है, यानी कि 24 घंटे सामायिक जैसी स्थिति, सामायिक से भी ऊपर की स्थिति बनी रहती है। सामायिक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कर्म करते हुए अकर्म दशा, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा वाली स्थिति है, अकर्ता दशा वाली स्थिति, अक्रिय अवस्था वाली स्थिति है। वो अलग बात है, पूरा डिटेल पीछे समझाया हुआ है। तो ध्यान कहने का मतलब ध्यान उत्पन्न नहीं होता। अब इन चारों जो ध्यान अभी मैंने बताए शॉर्ट में, अब इसके अंदर आपको कौन सा आसन लगाना पड़ा, कौन सी आंखें बंद करके एक जगह बैठना पड़ा, क्या करना पड़ा, ऑटोमेटिक ध्यान उत्पन्न हो गया। आपको 2 गाली दी, उस गाली का ज्ञान आपको हुआ, उसके अनुसार आपका ध्यान उत्पन्न हो गया, आप जलने लगे, आर्त ध्यान उत्पन्न हो गया। सामने वाले को 4 गाली आपने सुना दी, सामने वाले को 4 गाली का ज्ञान पहले आया, मिला, उसके अनुसार उन्हें रौद्र ध्यान उत्पन्न हो गया।
खुद भी जलने लगे, औरों को भी जला दिया, उनको भी रौद्र ध्यान उत्पन्न हो गया। पहले गाली दी, खुद जल रहे थे तभी गाली दी, और अब वापिस गाली सुनकर खुद और जलने लगे, तो दोनों को रौद्र ध्यान हो गया। और दोनों ने, यदि दोनों मतलब जिसने गाली दी दूसरे ने समता रख ली, समय संभाव रख लिया, तो धर्म ध्यान उत्पन्न हो गया। और ये तीनों जो कार्य हुए या नहीं हुए, उसे देखने और जानने वाले खुद आत्मा हम है। वैसी दृष्टि रही, ज्ञाता दृष्टा बन गए, तो हो गया शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यान करने में, आप कहते ध्यान किया जाता है, ये चारों ध्यान जो उत्पन्न हुए उसमें कौन सी क्रिया करनी पड़ी आपको? नियम यह है कि जैसा जिसका जितना ज्ञान, उस तरीके से उतना ध्यान आर्त रौद्र धर्म या शुक्ल उत्पन्न हो जाता है, उसे किया नहीं जाता। ध्यान उत्पन्न होता है, किया नहीं जाता। गुरुदेव को भी मैंने बताया था, निवेदन किया था कि गुरुदेव ये ध्यान, प्रेक्षा ध्यान वगैरह जो ध्यान लिखा हुआ है, ये ध्यान की जगह एकाग्रता लिखवा देना चाहिए, वहां से ध्यान शब्द हटवा देना चाहिए, क्योंकि ध्यान ये है ही नहीं। जो ये हो रहा है वो तो सिर्फ एकाग्रता है। दर्शन केंद्र पर, ज्योति केंद्र पर, ये केंद्र पर, वो केंद्र पर, बिंदु पर, ये पर, दीपक पर, जो भी हो रहा है ये सब सिर्फ एकाग्रता है, कंसंट्रेशन मात्र है। ध्यान तो है ही नहीं, ध्यान तो किया जाता ही नहीं, ध्यान तो उत्पन्न होता है। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। इस प्रवचन को आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। जय जिनेंद्र शाह। मिच्छामि दुक्कडम। किसी को कुछ भी लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ।